भारत सरकार रेल मंत्रालय, एक दोस्त है वही है, भारत सरकार रेल मंत्रालय से अभी आया है, ज्वाइनिंग मिल गया है? कहाँ दिया है? गुवाहाटी। गुवाहाटी बोर्ड, गुवाहाटी कहाँ? गुवाहाटी उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, मालेगांव गुवाहाटी। तो कैसा, आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैं कलावा हो, मैं नहीं, आप एक बार यहाँ पर बुला चुके हैं, इनको कई बार बुला चुके थे कोई। हाँ, यहाँ ये इन्हीं का हाथ का, ये निकलेगा, हाँ, निकल गया। ये 5 सितंबर में हमको ये गिफ्ट किए थे, अपने हाथ से इन्होंने बनाया, और हमने कहा इसको हम हमेशा रखेंगे। और ये देखो, अब इस पर लिख देंगे रिजल्ट, और ये रिजल्ट क्या, हाँ, इस पे अपना, हाँ, रे भैया कोई लाओ उसको बता तो, वो सब क्या करे, इधर आओ ना, अरे मन चंगा धन चंगा, तू ही सही न, परमानेंट कलम लेके आइए, परमानेंट कलम लेके आइए, परमानेंट का मार्कर, ये अपना लिख देगा जो ALP, क्या इसमें तो अब चेंज होना चाहिए ना। तो हाँ, ये बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हमने कहा कि इतने अच्छे पेंटर है, कहा कि सर, हमने पूछा था ना कितने दिन में परमानेंट है, परमानेंट ना, ला परमानेंट है, तो अब दुद्दू को लेते ला एगो रखे लेबो हम, ला ना, तो अब तू इसमें साइन करेगा, अपना साइन, ई लो, ई आप अपना साइन करो। भारत सरकार रेल मंत्रालय की हाँ, कोई बात नहीं, वाह, देखी, एक बार जोरदार ताली दे दो रे। अब ये आप कर क्या रहे हो? हमारा गर्दन काट दिया, देख, आइए, अब हम इसको फिर से यहां लगा दो, चलो लगाओ, तो अपने से लगाओ, ये परमानेंट रहेगा। क्या अपने ना दिए थे, चलिए, तो लो भैया, चला दो, ला, मैं क्या बैकअप, क्या कैसा लगा, तैयारी कैसे किए थे? प्रदीप सर का क्या योगदान रहा आपके रिजल्ट में? अगर शायद आज प्रदीप सर नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि जब आगे बैठना मकसद नहीं होता था, यहाँ बैठते थे सब दिन, इसी बेंच पे बैठे हैं 2 साल लगता, आगे बैठना मकसद नहीं होता था, सर का पैर छूना मकसद होता था। क्या बात, क्योंकि जब सर का पैर छूते तो पॉजिटिव वाइब्स आता था अंदर से कि एक, आप लोग को सब टीचर एक समान होते हैं, कोई टीचर नहीं होते, मतलब कोई सबका एक ही होता है, लेकिन आप लोग को मिले हैं पिता तुल्य गुरु मिले हैं, समझे, आप लोग को एक स्टेप आप लोग ऊपर है। अगर कहीं आप लोग पढ़ रहे हैं तो अगर यहाँ है तो आप लोग एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि आपको एक सही मार्क बताना, सही पढ़ाना, सारा कुछ यहाँ से रिजल्ट, बहुत लड़का यहाँ से रिजल्ट हुआ, जब वहाँ बैठते तो लगता है हम कब जाएंगे, लेकिन सर के आशीर्वाद से कि आज तक जितने एग्जाम दिए, 2-3 बार GD क्वालिफाई, अभी इस बार बिहार पुलिस क्वालिफाई, अभी फिर टेक्नीशियन में मेरा रिजल्ट था, फिर अभी ALP में रिजल्ट है, मतलब आज तक जितने एग्जाम दिए सारा में मेरा रिजल्ट है। बशर्ते मुझे दौड़ने का इच्छा नहीं करता था, इसलिए हम वो सब स्किप किए और टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं किया। टेक्नीशियन क्यों नहीं ज्वाइन किए? क्योंकि पता था कि ALP मेरा तैयारी बढ़िया था और लगा था कि हो जाएगा, तब तक रिजल्ट आ गया था, CBT 2 का आ गया था, साइको हो गया था, और अभी तो यही है बस। इसके बाद अब अगला प्रोग्राम क्या है? अगला था सर दरोगा के लिए, लेकिन अब शायद ये ड्यूटी बहुत हार्ड है, LP का ड्यूटी बहुत हार्ड है। हम तो कहते हैं LP का ड्यूटी बहुत अच्छा है, ना बहुत हार्ड है, 8 घंटा ड्यूटी कराता है, 2 घंटा 2 दिन रेस्ट कराता है। अच्छा, मतलब अभी मेरा 22 में 12th कंप्लीट हुआ था और 25 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो जब तक अच्छे जॉब का एज हुआ तब तक हम कहीं सेट हो गए, तो अब लगता नहीं है कि हम कहीं आगे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ ड्यूटी है LP के। मन हिम्मत, प्रदीप सर का चला हिम्मत नहीं हारता है, क्या हिम्मत हार रहा है? नहीं, करते रहेंगे,
क्या करके रहेंगे? कोशिश तो रहेगा सर कि हम करके रहेंगे, और हम दरोगा के लिए ही आए थे, लेकिन बीच में आ गया एलपी, और हम एलपी का एग्जाम क्या दिया ना, दरोगा के लिए आए थे, दरोगा बन के दिखाना है। अब अभी ले जाइए, ऑनलाइन में लगे रहिएगा। तो इस बार फॉर्म भर दिए, इस बार फॉर्म भरे हैं, तो इस बार कोशिश कीजिएगा समय निकाल निकाल के 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा रेगुलर। पिछले बार बिहार पुलिस का हम एक्चुअली स्टार्टिंग में आए थे, जब शायद 21,000 बिहार पुलिस का आया था वैकेंसी, उसमें मेरा 27 दिन से एज नहीं हुआ था। और इस बार स्थिति वही हुआ कि मेरा ना एएसओ में एज हुआ, ना एडीओ में एज हुआ, सब में 27 दिन से मेरा छूट गया है। तो खैर चलिए, खुश तो हो गया। ला भाई बस आप मीठा लन, तब हटा बर्दाश्त से बाजुल हो गया। चलिए ईश्वर, पार्टनर सब यहाँ खड़े हैं, तो पार्टनर खड़ा है। चलो एगो तू से मीठा खा लिया। हमने कहा ना अभी भी है, पहले हम उत्तर पर हम खा पाएंगे। अब खा रही तो धीरे दिखाइए। हाँ दिखा दीजिए, क्या काला का हाथ उठा रहा है कि कुछ क्वेश्चन। साइको में कितना नंबर है? साइको की तैयारी साइको में मेरा 22 नंबर था। कैसे तैयारी की थी? 22 नंबर ठुका दिए? नहीं, साइको ऑनलाइन ही किए थे, ऑनलाइन से बेस्ट कोई नहीं है साइको के लिए। ऑनलाइन ही जितना सेट लगा सकते हैं, मात्र हम लोग को 15 दिन टाइम दिया था साइको के लिए। 1 तारीख का आया था CBT 2 का रिजल्ट, और 15 को हम लोग को साइको का एग्जाम था। साइंस के लिए कहता कि साइंस बहुत रहता है, हार्ड बहुत हार्ड रहता है। कोई हार्ड नहीं है। इस बार तो हम लोग के साथ इतना नाइंसाफी किया कि हम लोग पिछली बार खाली 40 नंबर का फिजिक्स आता है, उसमें पिछले बार 30 से 35 नंबर न्यूमेरिकल था। इस बार लगता है कि हम लोग न्यूमेरिकल बहुत पढ़े थे, इस बार लगता है 5 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, बाकी सब थ्योरी पूछ दिया। बाकी जो अपना क्लास से पढ़ा बहुत सब पूरा क्लास से, अगर जो क्लास कर लिया तीनों सब्जेक्ट, बायो तो आता नहीं है, पीटी में आता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अगर पीटी है तो पीटी तो आराम से क्लियर हो जाता है। 40-45 नंबर में पीटी है तो क्लियर हो जाता है। अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत लोग कहते हैं नहीं, हाँ इंटर का साइंस पढ़ना चाहिए। इंटर का एक भी क्वेश्चन नहीं होता है, प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, इंटर का एक भी क्वेश्चन नहीं होता है। ना बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, साइंस जब तक न्यूमेरिकल नहीं चाटेगा तब तक एलपी नहीं बनेगा। नहीं, न्यूमेरिकल नॉर्मल रहता है। इस बार तो दिए ना, पिछले बार तो लगा था कि 35-36 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। अच्छा। 40 में, लेकिन इस बार 5 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। बहुत चलिए, तो इन लोग को कोई है एलपी वाले इसमें? चल ऐसे, और जो तैयारी करने वाला है, जो ऑनलाइन में देख रहा होगा, उसको क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करेगा? सबसे बड़ा चीज है कि रेगुलेटरी होना चाहिए। हम लोग यहाँ बैठते थे तो हम लोग शायद क्लास बहुत कम ही मिस करते थे, और हम लोग यहाँ पे 5-6 बैठते थे सब दिन। वहां से डेली हम लोग डांट सुनते थे, क्योंकि वहां से बेंच पे चढ़ते थे और सीधे यहाँ आके रुकते थे बेंच पे से ही। डेली डांट सुनते थे सर से। डेली कितना बार जब लाठी उठा, कितना बार बीच में बैठ जाता था? टेस्ट में, यहाँ क्लास टेस्ट होता था तो उसमें हम लोग 4-5 लड़का हम लोग टॉपर हुआ करते थे। यहाँ हम लोग को एक ये है, वो है, हम लोग को रोल नंबर ही हटा दिया जाता था कि इन लोग चीटिंग किया है ऊपर से। हाँ, एक जगह बैठता था तो ये सब जरूर खुश करो। अब सबसे बेस्ट है कि बैच टूटता था ना, तो उधर से पहले बैच टूटने से पहले वहां तक आ जाता था, और चल देखे बेंच चढ़ल रहे अभी तो किताब रखेगा ना, जहां देखे वहां बैठ जाए, फिर जैसे घूमे 2 कदम फिर आ जाए। लेकिन मतलब 2 साल फर्स्ट दिन से यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं बैठे हैं, एकदम एक ही सीट फर्स्ट दिन से लेके बैठे। ये है भाई, रिजल्ट आने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक बार जोरदार ताली दिया जाए। और कौटिल्य परिवार के पापा का फोन आ रहा है बार बार, पापा से बात कर लीजिए, कहे गुरुजी के पास आए हुए हैं। अच्छा, ये आपका, हाँ ये आपका पुरस्कार है, एक है फोटो भी आप उसका उसको फोटो फोन दे दो, जल्दी ले लो हमारा मोबाइल ले। देखना किसी का फोन आएगा तो रिसीव नहीं कर लेना। ले कैमरा पोस्ट के देना रे।
के और मैम के दोनों को फोटो बना के लाएंगे, लेकिन वाह। टाइम ही नहीं मिला। अच्छा अब एक बार बना के लेना, उसको उनको भी खूब खुशी हो गया। चलो एक बार जोरदार ताली दो बाबू। थैंक यू बेटा। चलो ला रे, ले ली कि नहीं रे? चलिए यहां पर आ जाइए, यहां पर आइए। एक बार सब लोग अपना अपना हाथ उठा लेना। सब लोग हाथ उठा लो, देखो भाई। और एक और प्रोग्राम होता है अपना, जो जॉब होने के बाद, लेकिन ध्यान रखेंगे हाँ किसी और को नहीं देना। सेव कर दो इसमें। हाँ टीटीआर पर आ जाए तो कभी कहेंगे ना, हेलो ड्राइवर से फोन लगाओ। हाँ चले छुट्टी। राहुल जी काहे हो एनटीपीसी के लिए? बताओ एनटीपीसी के लिए बताओ क्या है। देखो अभी गुवाहाटी में है टेक्नीशियन में, अपना क्लास के ही। उनको कुछ बताइए एनटीपीसी के लिए क्या किया जाए। देखिए सब मतलब अब सारा एग्जाम का तैयारी अलग अलग नहीं होता है कि अब एनटीपीसी आया तो एनटीपीसी में लग गए, बिहार दरोगा आया तो बिहार। हम एक्चुअली आए थे बिहार दरोगा करने, और हम यहीं जीके का ऑफलाइन क्लास किए, बाकी ऑफलाइन किसी चीज का नहीं किए थे। अगर आप एक बार पढ़ लिए तो कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हैं। आप एक बार मेहनत कीजिए, बाकी एग्जाम सारा एग्जाम निकलेगा। कोई भी ऐसा एग्जाम है कि जो नहीं निकलेगा। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार भी मेरा दरोगा भी होगा। क्या अब तो हिम्मत बढ़ी गया ना, अब तो हिम्मत बढ़ी गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। की चला पार्टनर खड़ा है।